Hello bachcho, let's see the question. The question is axon endings release from its synaptic vesicles a neurotransmitter substance known as। तो यहाँ पे बोल रहा है जो axon ending होता है वो यहाँ पे रिलीज करते हैं अपने synaptic vesicles से एक न्यूरोट्रांसमीटर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 इज एसिटाइकोलिन, ऑप्शन 2 इज एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस, ऑप्शन 3 इज इनोसिटोल 3 फॉस्फेट एंड ऑप्शन 4 इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या है, तो दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ये यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे आर अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को। They transmit impulses across a chemical synapse from one neuron to another। तो यहाँ पे ये काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का टू ट्रांसमिट impulses across a chemical synapse from one neuron to another। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट कि यहाँ पे जो एक्सॉन एंडिंग से जो रिलीज होता है फ्रॉम इट सिनेप्टिक वेसिकल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइकोलिन। एसिटाइकोलिन जो होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि यहाँ पे एक्सॉन के जो एंडिंग्स होता है विच इज द सिनेप्टिक वेसिकल से यहाँ पे रिलीज होता है। तो हियर वी कैन से दैट एसिटाइकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। It is a neurotransmitter which is released from the synaptic vesicles। तो यहाँ पे उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिटाइकोलिन। तो यहाँ पे अगर हम लोग एसिटाइकोलिन के एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एसिटाइकोलिन। एसिटाइकोलिन का जो रिलीज होता है उसके लिए जो यहाँ पे आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है यहाँ पे कैल्शियम आयंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एसिटाइकोलिन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो है एसिटाइकोलिन एस्टरेज। इट इज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। तो यहाँ पे ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस होता है ये यहाँ पे क्या होता है, तो ये एक तरह का जो है एंजाइम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ कॉलिनर्जिक एंजाइम। ये एक तरह का कॉलिनर्जिक एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होता है ये मिलता है इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर फाउंड इन, ये मिलता कहाँ है, तो इट इज फाउंड इन पोस्ट सिनेप्टिक, इट इज फाउंड इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे हमें मिलता है ये एंजाइम विच इज एसिटाइकोलिन एस्टरेजेस। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे थर्ड जो दे रखा है ऑप्शन में वो है इनोसिटॉल। इट इज इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट। तो ये इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट क्या होता है, तो ये एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर होता है। यहाँ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह जो है फंक्शन करता है। सो हियर वी कैन से दैट इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो फोर्थ में हमारा लिखा है डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल। डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे ये डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ये यहाँ पे लिपिड सेकेंडरी मैसेंजर होता है। इट इज द लिपिड सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यहाँ पे काम करता है। इट इज अ लिपिड सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिर्फ एक ही है विच इज एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस एसिटाइलकोलिन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में हमें दे रखा है एसिटाइलकोलिन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।